हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ना बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और करते होंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं सवाल की ओर। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो बहुत सारे हम लाते रहेंगे। तो अब चलते हैं सवाल की ओर, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो भी विद्यार्थी मतलब कि पढ़ाई से थोड़ा एलर्जी होता है, जो कहता है ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए आज एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जो कि वह देख ले तो उसे यह समझ में आ जाए कि हालांकि यह जो बंदा है कुछ कहना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम कुछ बोर्ड पे बताने वाले हैं, जो कि आप सब वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। जब तक कि हम किसी को कुछ करते हुए नहीं देखते हैं तब तक कि हम भी नहीं सीख पाते हैं। तो वैसी चीज़ों को अगर हम बोर्ड पे बनाएंगे, जब तक आप कुछ देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो आप भी किसी को नहीं समझा पाइएगा, ना तो आप भी समझ पाइएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं सवाल की ओर। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करने के चक्कर में हम ये बताना भूल गए कि आज जो है क्लास सिक्स के मैथ और चैप्टर पूर्ण संख्या और एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत हम क्वेश्चन जो है वन शॉट यानी कि आज वन शॉट वीडियो रहेगा। मतलब कि आज की जो इस वीडियो है वन शॉट वीडियो रहेगा। और अगर जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे जो हैं कमजोर हैं, यानी कि मैथ से जो कमजोर हैं, तो ऐसे ऐसे सवालों को जो हम लाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए, पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारे मज़ेदार वीडियो और जो है ना मतलब कि ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि वीडियो अगर एक बार देख लिया जाए तो वह जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाता है। तो वैसे सब वीडियो को हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की जो प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न जो है वन को क्या करते हैं आज अच्छी तरह से समझते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ए को समझते हैं। क्या कहता है, कहते हैं कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करें। उपयुक्त क्रम में लगाकर क्या करना है, योग ज्ञात करना है। मतलब कि इसे जोड़ना है, इसे क्या करना है, जोड़ना है। बहुत ही बेसिक है, आप इसे समझने में जरा से भी संकोच ना करें। तो ये क्या है, योग ज्ञात करना है। बस क्रम में लगाकर क्या करनी है, योग ज्ञात करना है। क्रम जो कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम ऊर्ध्वाधर भी लिख सकते हैं। इसको हम क्षैतिज में भी जोड़ सकते हैं, या इसको हम ऊर्ध्वाधर में भी लगाकर जोड़ सकते हैं। अपनी इच्छा जिस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये 585, 956 और 15 जो है इसको हम जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख लें, उसके बाद जोड़ने में थोड़ा आसानी होता है। और प्लस क्या है, 15 है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। बस क्या करना है, योग ज्ञात करना है और कुछ नहीं इसमें। चलिए जोड़ते हैं। 6 5 11 11 और 5 6 5 11 और 11 और 5 कितना होता है, 16 की 6 बाकी 1 बचा। और 8 5 13 13 1 14 14 1 15 15 का 5 बाकी फिर 1 बचता है। 9 5 14 14 इसका बाकी 1 15। चलिए इसका क्या आंसर आया, एक आंसर आया 1556। ये हो गया आंसर। यही तो पूछा था इसमें कि योग ज्ञात करें, बस हम जोड़ दिए, हो गया आंसर। अब बी में देखिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है, अब इसको वैसे ही जोड़ लेते हैं। यहाँ पे है 1675, फिर 946, फिर क्या है 325। बस इसको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। 6 5 और 6 11 11 5 16 की 6 बाकी 1 बचा। 7 4 11 2 11 2 13 और बाकी 1 14 की 4 फिर बाकी 1 बचा। 9 6 15 यानी कि 6 और 9 15 15 3 18 बाकी 1 19 का 9 बाकी फिर 1 बचा 1 और बाकी 1 तो 2। ये हो गया क्या आंसर, ये बी का क्या हो गया आंसर, कितना 2946। ये हो गया क्या आंसर। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में भी वही जोड़ है। बस आप सब ना इसे मतलब कि पहले क्लास में ही पढ़े होंगे, जोड़ घटा गुना भाग। आज देखिए 6 में भी पढ़ना पड़ रहा है, जोड़ घटा गुना भाग।
तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज है, आप सबको तो पता ही होगा। तो जोड़िए इसको 5 5 10, 5 15 की 5, बाकी 1 6 और 7, 7 6 13 होता है, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 1 17, इतना हो गया आंसर। चलिए अब ये क्या हुआ, प्रश्न 1 कंप्लीट है। अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। कहता है सवाल तो कहता है उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। उपयुक्त जो है क्रम नियम यानी कि क्रम विनिमय नियम को लगाकर क्या करें, गुना यानी कि गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे उसमें क्या कहा था, सवाल 1 में क्या कहा था, योग। सवाल 1 में क्या था, योग, और इसमें कहा है गुना, यानी कि गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। बस क्या करना है, इन सारी चीजों को गुना कर देना है, आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा। तो यह जो है 1 शॉट वीडियो रहने वाला है, और 1 शॉट वीडियो में जो है ना लंबा टाइम मतलब कि वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए गुना करने में जो है ना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना सभी का ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए बी सी और डी का जो है शॉर्ट में इसको क्या कर लिया, पहले से गुना कर लिया, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और आप लोग समझ भी जाए। तो चलिए ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है कि 4 गुना यानी कि 4 गुना 1225 फिर गुना है 25। तो हम क्या किए हैं, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में पहले किससे गुना कर लिए, 4 से। पहले किससे गुना कर लिए, 4 से। जरूरी नहीं है कि हम 4 से गुना करें, हम यहाँ पर 25 से भी गुना कर सकते हैं। बात समझ में आया, हम 25 से भी गुना कर सकते हैं। हालांकि ये छोटी संख्या है इसलिए हम इससे गुना कर लिए, 4 से गुना कर लिए। बात समझ में आ गया। तो इसका जो है आंसर आएगा, मतलब इसका जो आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पे पहले कर लिए 1225 गुना 4 कितना आया है, 4900 कितना आया है, 4900 इतना आ गया है। अब जो इसका तो काम हो गया, इसका काम हो गया, अब बचा काम किसका, 25 का। तो फिर गुना क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। तो जब 25 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए इतना गुना इतना किए तो कितना आया है, 12,500, देखिए 12 25 00 इतना आया, यानी 12,200 सॉरी 1,10,000 लाख, यानी 1,22,500, 1,22,500 आया। तो ये था क्या, ए का आंसर, इतना आया आंसर इसका, कुल इतना आया। अब देखते हैं बी में। अब बी का क्या कह रहा है, बी का सेम वही होगा, बी का सेम वही होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 185 है ना, तो 158 है। तो हम क्या करेंगे, 158 में पहले गुना कर लेंगे किससे, 4 से, जो कि हम 158 में गुना पहले से कर चुके हैं। कितना आया, 632, कितना आया है, 632 आया है। इसका तो काम हो गया, अब काम किसका, इसका। तो गुना में क्या, 125, क्योंकि ये सब में गुना है इसलिए गुना कर रहे हैं। तो 632 गुना 125 कितना आएगा, 632 गुना 125 कितना आ रहा है, कितना, 7900 आ रहा है, 7900 आ गया। ये क्या होगा, ये हो गया आंसर। गुणनफल तो पूछा है, गुणनफल मतलब गुना, बस गुना कर दो आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए क्या, अब सी है। चलिए इधर को हम इधर का मिटा लेते हैं। चलिए बी तो आपको समझ में आ गया ना, तो बी को भी हम मिटा देते हैं। अब सी देखिए, सी क्या कह रहा है, सी है 4 गुना 85 और मल्टीप्लाई 25 है, कितना। तो इसको हम क्या करें, पहले इसको गुना कर लें, पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो 85 गुना 4, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम पहले से कर चुके हैं। 85 गुना 4 आएगा कितना, 340 आएगा, 340 आएगा। इसका तो काम हो गया, अब काम किसका, 25 का, किसमें, गुना में, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई गुना मतलब 25, 340 मल्टीप्लाई 25, इसका काम हो गया, इसका काम करना है। तो 25 गुना कर लिए। अब कितना आया, इसका गुना करेंगे तो, अब इसका जब कितना आया, इतना गुना इतना करेंगे कितना आएगा, देखिए इतना आया, ये क्या हो गया आंसर। अब क्या, डी नंबर। अब देखिए डी नंबर में क्या, पहले इसको गुना करो। देखिए डी नंबर में कहा गुना किया, 125 गुना 8, 125 गुना 8 क्या ना। पहले हम इसको इस दोनों को भी गुना कर सकते थे, लेकिन हम पहले इसको और इसको गुना किए हैं, बाद में इसको किए हैं। तो 125
125 गुना 8 बराबर आएगा कितना आएगा 1000 आएगा 1000 आएगा। अब गुना किससे करना है फिर 20 वाले से यानी 29 से गुना करना है फिर 29 से गुना कर लिए आएगा कितना कितना हो गया आंसर कुछ नहीं है इसमें ना तो एक में था ना तो दो में है कुछ नहीं है बस सिंपल है। जोड़ घटा गुना भाग तो हम बचपन में ही सीखे हैं जोड़ घटा गुना भाग तो हम बचपन में ही सीखे हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत ना हुआ होगा। तो सवाल 2 भी मेरा कंप्लीट है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है 3। सवाल 3 कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। किसके द्वारा ज्ञात करना है वितरण नियम द्वारा। किसके द्वारा वितरण नियम द्वारा। अब वितरण नियम आखिर होता क्या है वितरण नियम किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं उसके बाद इसको हल करेंगे। तो वितरण नियम जो होता है ये सवाल में ही दिया गया है। वितरण नियम क्या है दिया है सवाल में ही दिया गया है। वितरण नियम का मतलब होता है कि संख्याओं को जो है ना बांट बांट के गुना करना। मतलब कहता है ना कि वितरण करना मतलब बांटना। जैसे कि कहीं पूजा पाठ में अगर वगैरह जो भी प्रसाद होते हैं ना तो कहता है ना कि अब वितरण करने का समय आ चुका है वितरण अब किया जाए। तो वही होता है बांटना। वितरण मतलब कि बांटना बांटना यानी कि बांटा जाए। तो सवालों को जो है ना यहाँ पर किस तरह से बांट बांट के गुना किया है वही चीज कहता है कि इन्हीं वितरण नियम के द्वारा क्या करना है गुना करना है इसी का नियम लगाना है। तो सवाल में दिया गया है क्या देखिए 185 गुना 5 है। अब प्लस में फिर क्या है 185 गुना 25 है। तो यहाँ पर ही दिया है वितरण नियम। देखिए इस 8 को जो है ना एक बार 5 से गुना किया है फिर 185 जो है 5 से गुना किया फिर 185 जो है 25 से गुना किया है। तो वह किस प्रकार से गुना किया है वह इस प्रकार से गुना किया है। चलो ध्यान से देखिए जैसे कि 185 है ना 185 तो 185 अब यहाँ 5 है यहाँ पर 25 है तो 5 प्लस क्या 25 यही है क्या वितरण नियम। यही क्या है वितरण नियम। अब जरा देखिए इसी तरह से आएगा एक बार इस तरह से जो होता है ना ये इस जो देखिए 185 जो है इस कोष्टक के अंदर है कोष्टक के अंदर है। कोष्टक का मतलब क्या इसके बीच जो है ना गुना का यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो 185 एक बार गुना होगा इस 5 से फिर एक बार गुना आएगा 25 से। तो 185 गुना क्या 5 है हो गया बीच में क्या है प्लस प्लस दे दिए फिर 185 गुना 25 185 गुना 25 ये हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं ये वितरण नियम द्वारा है कि नहीं ये वितरण नियम ये यही चीज है ये इसी को कहते हैं वितरण नियम। अब इसे क्या करना है वितरण नियम द्वारा इसे ज्ञात करें। इसको क्या करना है अब गुना करके प्लस करना है गुना करके प्लस करना है। तो वही चीज करेंगे आप इसको। देखिए सवाल 2 में हम कैसे क्या किए थे पहले से इसको निकाल लिए थे आंसर। अब यहाँ पे सवाल 3 में भी हम इसको पहले निकाल चुके हैं। हम इसलिए पहले निकालते हैं क्योंकि यह जो है ये वीडियो जो है ये मतलब कि गुना वाला है यानी कि अभी तो 1 में भी क्या किए थे जोड़ किए थे बस 2 में गुना है 3 में भी गुना है ठीक है 4 में भी गुना है। तो वीडियो जो है ना गुना करने के चक्कर में ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले से आंसर को लिख चुके हैं। क्या है बस इसको ना सिर्फ मल्टीप्लाई किया ऐड हमें करना है। तो 185 गुना 5 चलिए हम एक के बारे में बात करते हैं। 185 गुना 5 कितना होता है वह होता है 925 कितना है 925 फिर प्लस है बीच में प्लस। अब 185 गुना 25 कितना होता है 185 गुना 25 होता है 4625 4625। अब इसे क्या करनी है जोड़ना है। अब इसे जोड़ना है तो बड़ी संख्या क्या होती है ऊपर होता है। हमें इसे ऊर्ध्वाधर से मतलब कि ऊर्ध्वाधर में इसको जोड़ लें। अब 925 ये होता है क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ा हुआ ये क्षैतिज मतलब कि सोया हुआ। तो इसको क्या कर लें जोड़ लें 5 5 10 2 2 4 1 5 9 6 15 कि 5 बाकी 1 और 4 4 इसके बाद 5 कितना आया 55 50 कितना आया इसका 55 55 और 50
ये क्या हुआ इसका आंसर, ये क्या हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं 2 यानी कि बी को, इधर देख लेते हैं बी। 8 4 गुना 18 है, तो कितना होता है 4 गुना 18, तो 4 गुना 18 जो होता है ना 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक कितना होता है 72। वैसे भी हम इधर कर चुके हैं, है ना 72। अब प्लस में फिर प्लस बार चौक 48, बार चौक 48। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 8 और 2 10, बाकी 1 7 और 4 11, 11 और 1 12। कितना है आंसर इसका 120। अब ये ए बी कंप्लीट। आप देखते हैं सी को, अब देखते हैं सी। सी क्या है यहाँ पे देखिए, 5 इकाई दे सकड़ा 1000 यानी कि 54,279 है, गुना किससे 92 से। फिर प्लस है बीच में, फिर 8 गुना कितना है सेम है, तो हम इसे 2 तरह से बना सकते हैं। पहले इसका और इसको हम कॉमन लेके बना सकते हैं, और अगर कॉमन नहीं लें तो डायरेक्ट इसको क्या कर लें गुना, फिर इसको डायरेक्ट गुना, हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतना 54,279 गुना 92 कितना आया है, यहाँ पर इतना आया है। इसको पहले लिख लेते हैं 49 93। चलिए सी का हल कर रहे हैं। 49 93 49 93 49 93 और 668। अब प्लस इतना गुना जब इतना करेंगे, इतना गुना जब इतना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। इतना और उतना, चलिए 43 42 और 43 42 और 32। इसको आप क्या गुना कर लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आया, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ये आया, बीच में प्लस था तो बीच में प्लस दे दिए। अब इसको और इसको जोड़ते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे रखते हैं। हमेशा जब भी जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, इस तरह से। अब ये कितना है 32 42 43। हाँ 8 2 10 6 3 9 1 10 6 2 8 1 9 और 4 3 7 9 3 12 9 4 13, इसका बाकी 1 14 4 4 1 5। इतना आया, इतना आया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों को एक साथ। 54 27 900, 54 27 900। यह क्या आया, मेरा आंसर आ गया किसका, ऑप्शन सी का। यही चीज था इसमें से और कुछ नहीं है बस। अब क्या डी नंबर देखते हैं, डी नंबर को। डी नंबर क्या है 12 गुना 8, तो कितना होता है 12 8 96। कितना होता है 12 8, 12 गुना 8 कितना हुआ 12 8 96। बीच में प्लस है प्लस। अब कितना 12 गुना 2 तो 12 2 24, वैसे यहाँ पर कर चुके थे पहले। अब देखिए इसको जोड़े 96 और 24 को, तो 6 और 4 कितना होता है 6 4 10, 6 4 10 हुआ, और 9 2 11, 11 बाकी 1 12। कितना आया 120 आया। कितना है इसका आंसर 120। ऑप्शन डी भी मेरा कंप्लीट है, मतलब 3 नंबर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सवाल 4 की ओर। सवाल 4 कहता है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे क्या पूछा है, गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणों मतलब क्या कि ये जो गुना में जो दिया है ये अंक और ये अंक, मतलब कि जिस नियम से जो गुना में दिया है बस इसी का क्या करना है गुना कर देना है, हो गया गुणनफल। हो गया क्या गुणनफल, ठीक है ना। बस इसी का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, हो जाएगा आंसर। यही पूछा है गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम पहले ही इसका गुना करके रख चुके हैं, ए का बी का सी का और डी का, ए बी सी डी, यानी कि चारों का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। बस यही चीज यहाँ पर उसी को उतार देना है, हो जाएगा आंसर मेरा।
ज्यादा गुना करने में ना टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या कर लिए, पहले से गुना कर लिए और यहाँ पर बस इसको समझना है और कुछ नहीं करना है, समझना है और कुछ नहीं करना है। 47 15 10 कितना है, 47 15 10, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर, ठीक है ना। ये सिर्फ गुना में दिया है, कहना उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, गुणों का प्रयोग करके, उपयुक्त उपयुक्त मतलब कि यहाँ पे जो दिया है, उपयुक्त मतलब कि यहाँ पे जो दिया है, जो निम्न है, जो निम्नलिखित है, ठीक है ना, एक ही चीज हुआ। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, उसी को क्या करना है, सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि जिस रूप में यह दिया है, जिस गुण में यह दिया है, उसी चीज को गुणनफल ज्ञात कर देना है, हो जाएगा आंसर, और कुछ नहीं है। तो इसका गुणनफल इतना आया। अब इसका देखते हैं बी का गुणनफल कितना आता है, आएगा तो उतने जितना हम करके बैठे हैं। कितना है, 37 14 80, 37 14 80। जब इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। आप सब 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, यहाँ तक कि 5 अंक का तक भी गुना आप लोग बनाए होंगे बचपन में और अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर जो हम गुना करेंगे यही आंसर निकलेगा, और जो पहले से हम गुना करके बैठे हैं वही आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा गुना करने के चक्कर में, इसीलिए हम पहले ही यहाँ पर गुना करके रख दिए हैं। बस इसको समझने का दिक्कत है। तो समझने भी इसमें क्या, ये तो छोटी मोटी बात है, तो इसमें से ना समझने वाला तो कोई बात है ही नहीं। ये तो गुना है, जोड़ है, घटा है, भाग है, ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अब ये सी नंबर 854 गुना 102, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 87 10 और 8, यही बस आंसर है। ये चीज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, डी है। डी भी सेम है, 25 8 मल्टीप्लीकेशन इतना है। जब इसे हम गुना करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। देखिए कितने अंक का गुना कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं कितने अंक का गुना, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। स्याही खत्म हो गया है। 26 फिर से लिखते हैं, 26 00 64, इसका इनके खत्म हो गया, इसका आंसर ये आया। देखिए हम क्या बताए थे पहले कि बड़ी संख्या को ऊपर, छोटी संख्या को नीचे, चाहे वो जोड़ हो, गुना हो या भाग हो। पहले भाग में छोटी संख्या से बड़ी में देते हैं, जोड़ में बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे रख के जोड़ते हैं, गुना भी वही करते हैं, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे करके गुना करते हैं, तो वही होता है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे, अभी क्या बताएं कि 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, मान के चलो अगर ये कोई अंक दिया गया है, ये हम अपने मन से लिखे हैं। अगर बोले कि ये एक अंक का गुना क्या है, तो बस 1 अंक लिख दिए, गुना हो गया। अगर बोले 2 अंक का गुना, तो चलिए अगर हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, ये हो गया 2 अंक का गुना। 3 अंक का, अगर अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं, हो गया 3 अंक का गुना। 4 अंक का, ठीक है ना, 4 अंक का गुना, 4 अंक का गुना। इसी तरह से अंक को बढ़ाएंगे, जितने अंक होगा उतने अंकों का क्या होगा, वह गुना कहलाएगा। बस यही है। जैसे कि यहाँ पर इससे बड़ा कौन है, यह है, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं में गुना किससे करना है, 258 से। 200 किससे करना है, 58 से। बस यही आंसर निकल के आ जाएगा। यही चीज करना है और यही चीज किए हैं। तो चलिए सवाल 4 भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 5 को अच्छी तरह से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल 5 की। सवाल 5 कहता है कि मिलान कीजिए, मतलब अब इसमें से उसको मिलाना है। यहाँ पे कुछ अंक दिया गया है, यहाँ पे कुछ अंक है और इधर कुछ शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि गुणन की क्रम विनिमयता, जोड़ की क्रम विनिमयता, गुना का साचार्य नियम और योग पर गुणन का वितरण नियम। तो इनमें से जो है इस नियम को कौन फॉलो कर रहा है, इस नियम को कौन फॉलो कर रहा है, इस नियम तथा इस नियम को कौन फॉलो कर रहा है,
वही चीज क्या करना है, मिलाना है। वही चीज क्या करना है, मिलाना है। बात को ध्यान से समझिएगा, बात को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, तब समझ में आएगा। यहाँ पे पूछा क्या है, गुणन की क्रम विनिमयता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे कि 2 + 8 = 8 + 2। ये क्या होता है, ये होता है क्रम विनिमय नियम। और किसमें क्रम विनिमय नियम है, योग में। किसमें है, योग मतलब क्या, जोड़। योग मतलब क्या, जोड़। योग मतलब कि यहाँ पे जो जोड़ है उसी को तो योग कहते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, जोड़ की क्रम विनिमयता। तो ये जो है, तो क्रम विनिमयता नियम क्या होता है कि अंकों को जो हम ना उलट फेर करके जोड़ सकते हैं, अंकों को उलट फेर करके जोड़ सकते हैं। वही वही क्या होता है, जोड़ की क्रम विनिमयता नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय, देखो क्रम मतलब क्या होता है, संख्या होता है। विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, बदलना होता है। और नियम मतलब गुण होता है। वही चीज है, क्रम को देखो, संख्या को क्या किया है, उलट फेर करके जोड़ा है। तो वही तो हुआ ना क्रम विनिमय नियम। किसका, यहाँ पे जोड़ है, इसलिए जोड़ की क्रम विनिमयता। तो ये जो है, ये जो है, ये जो है मिल जाएगा किसमें, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं, 8 गुना कितना है, 90 है, बराबर 90 गुना कितना है, 8 है। अब ये क्या है, देखिए ये अभी तो वही चीज है। यहाँ पे 2 था प्लस 8 था, इसको उल्टा कर दिया, क्या 8 + 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए गुना में है, 8 + 90 है, अब बराबर में क्या 90 + 8 है। यहाँ भी तो क्रम विनिमय हो रहा है, ये भी तो, यहाँ भी तो क्रम को उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। तो किसमें, ये भी तो क्रम विनिमयता हुआ ना। लेकिन किसमें, यहाँ पे था जोड़, यहाँ पे है गुना, तो ये किसमें जाएगा, एक में जाएगा। मतलब गुणन की क्रम विनिमयता नियम, गुणन की क्रम विनिमयता नियम मतलब कि क्रम जो होता है ना, विनिमय हो रहा है किसमें, गुना में। तो यही हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, ये। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको। अब क्या है, 885 गुना 145 इक्वल में है 885, और फिर गुना है कितना, 100 + 40 + 5। इन्हीं 145 को क्या किया है, तोड़ दिया है। तो हम बताए थे ना कि अगर वह संख्या उसको अगर बांट के लिखा जाए, यहाँ पे क्या है, 145 को बांटा है कि नहीं, 100 को अलग किया है, 40 को अलग किया है, फिर 5 को अलग किया है, तो क्रम को क्या हुआ, बांटा गया। तो क्या होता है, मतलब विनिमय, यानी कि अलग अलग उसको क्या करना, बांटना, विनिमय नियम। तो ये चीज यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है ना कि वो किसमें हो रहा है, बांट रहा है वो। तो ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा योग पर गुणन का वितरण नियम। यहाँ पे देखो योग, योग क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे देखिए योग हो रहा है, क्या हो रहा है, योग हो रहा है। और यहाँ पे गुणन भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो गुणन भी हो रहा है, ये गुणन हो रहा है प्लस में योग हो रहा है, योग हो रहा है, योग हो रहा है, योग, यहाँ पे गुणन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब गुना भी मिल रहा है और योग भी मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों तो बताया ना, योग पर गुणन, योग पर गुणन का वितरण नियम। ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा इसका 4 में, 3 का हो जाएगा इसका 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 5 गुना क्या है, कोष्टक में 4 गुना 28 इक्वल में फिर दिया है 5 गुना 4, फिर कोष्टक में गुना 28। ये क्या हुआ, ये होता है सहचर्य नियम। क्या होता है, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम होता है वह कि हम इसको पहले गुना कर लें। देखिए आप बताते हैं, ये ए प्लस ऐसे, ए बी प्लस सी। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इस चीज को कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 3 तरह से लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम इसे 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला तो ये तो है ही, पहला हम इसी को उतार लेते हैं, हो गया। दूसरा इसे हम क्या कर सकते हैं, एक को अंदर तो एक को बाहर, एक को अंदर तो 2 बाहर, सॉरी एक अंदर, सॉरी एक बाहर तो 2 अंदर, फिर एक बाहर तो 2 अंदर, फिर एक बाहर तो 2 अंदर। 3 चीज है यहाँ पर, तो तीनों को एक अंदर एक 2 बाहर ऐसे करेंगे। देखिए एक बाहर है तो 2 अंदर है। अब क्या करेंगे, अब बी को बाहर करते हैं, बी को बाहर करेंगे गुना में, अब ए अंदर चला जाएगा, ए और सी, हो गया कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर ए भी बाहर हो चुका है, बी भी बाहर हो चुका है, अब सी को बाहर करते हैं, सी को बाहर करिए गुना। अब देखिए ए और बी क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ए और बी अंदर। ये होता है, मतलब ये होता है ना कि गुना में जो है हम इसको
किसी को बाहर कर सकते हैं तो किसी को अंदर कर सकते हैं, लेकिन है आंसर आएगा उसका एक ही, उसका आंसर जो है वो एक ही आएगा। बस यही चीज इसको इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। देखिए वही चीज यहाँ पर है। देखिए 5 है गुना 4 प्लस 28 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 और 28 को, सॉरी 4 और 5 को एक साथ किया है, 5 और 4 को एक साथ किया है तो 28 को बाहर कर दिया है। तो वही चीज होता फिर अगर हम 4 को बाहर कर लें तो 5 और 28 को अंदर कर लेंगे, तो वो क्या होगा, गुणन का सहचर्य नियम। गुणन का सहचर्य नियम क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुना है इसलिए गुणन का सहचर्य। अगर यहाँ पे योग होता, जोड़ होता, तो जोड़ का सहचर्य नियम, यही चीज होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो है ना क्वेश्चन 5 भी जो है ना बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 में घुस जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में। तो इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मजा आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसे भी इसी तरह से मजेदार तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सवाल 6 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 को अब पढ़ते हैं और समझते हैं। अभी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। और एक दिक्कत आ गई मुझे, इस मार्कर का जो ना इंके खत्म हो गया और संयोग से इंक का डब्बा भी जो है ना खत्म हो चुका है। तो लिखेंगे तो सही से दिखेगा नहीं आप सबको। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बुक को जो है ना ऐसे पढ़ते हैं। अगर आप अभी घर में है, मतलब कि कहीं भी अगर स्टडी कर रहे होते हैं तो बुक को ना सामने रख लीजिए, ताकि अगर हम पढ़ें तो आप उसको समझ सकते हैं। तो सिर्फ हम इसको जो यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 6 देखिए इंक नहीं है, दिख रहा है आप सबको, नहीं दिख रहा है, इंक ही खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या कहता है कि कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह जो है ना 45 लीटर दूध देता है। मतलब कोई दूध वाला है और होटल वाले को, यानी कि हलवाई के यहाँ क्या करता है, दूध पहुंचाता है सुबह, ठीक है ना, कितने लीटर, 45 लीटर, और शाम को 55 लीटर दूध देता है। देखिए सुबह और शाम, सुबह देता है 45, शाम को देता है 55, यह दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि 15 रुपए प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का दाम 15 रुपए है, ठीक है ना। तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त होगा यह पूछा है, यह बताना है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं सवाल को यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि कोई होटल वाला है, कौन है, कोई होटल वाला को दूध वाले ने क्या करता है, दूध देता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सुबह होटल वाले को दूध देता है, सुबह होटल वाले को दूध देता है, बराबर कितना देता है, सुबह देता है 45 लीटर, कितना देता है, 45 लीटर, ठीक है। और इसी चीज को हम लिख लेंगे शाम को भी तो दूध देता है, शाम को होटल वाले को दूध देता है कितना लीटर, 55 लीटर। और 1 लीटर का दाम कितना है, 1 लीटर का दाम कितना है, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लें, इसको जोड़ लेते। देखिए 45 लीटर सुबह दिया और 55 लीटर शाम को दिया, क्या हुआ, दोनों दूध को ऐड ना करना है, मतलब जोड़ना है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 45 और 55 होता है 100, 55 और 45 100। अब देखिए 1 लीटर का दाम कितना है, यहाँ पे लिखा चुकी सुबह इतना, ठीक है। अब कितना, चुकी उतना हो गया ना। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना है, 15 रुपए, कितना है, 15 रुपए। तो इसीलिए कितने लीटर का, 100 लीटर का, इसीलिए 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 लीटर, 100 लीटर। अब गुना क्या हो जाएगा, ये 15 रुपए से गुना हो जाएगा, 15 रुपए से गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 गुना 15, तो कितना हो जाएगा,
1500 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः में, अतः दूध वाला, सवाल में क्या कहता, अतः दूध वाले को, अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपए धनराशि क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये था सवाल 6 का आंसर। तो देखिए अच्छे से देख लीजिए। और आज के वीडियो जो है ना वन शॉट वीडियो था, और वन शॉट के वीडियो में जो है वीडियो जो है ना कुछ लंबा हो गया, तो इसको बारीकी से समझिएगा, देखिएगा। हालांकि आप तो इसको पढ़िएगा तो समझ में आ ही जाएगा। और तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको ये वन शॉट वीडियो जो है ना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कभी भी वीडियो बनाएं, जब भी वीडियो बनाएं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और उसका भरपूर लाभ उठा सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उसे भी कुछ लाभ मिल सके। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।